खुरई की बरोदिया नोनगिर की घटना को लेकर अनुसूचित जाति समाज में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। मामले में समाज से राजनीति में जुड़े लोगों द्वारा जिस तरह से पूरे मामले को अपने अपने नजरिए से मीडिया के समक्ष रखा गया, उसको लेकर भी अब समाज में विरोध साफ देखा जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन में बरोदिया घटनाक्रम को लेकर एक रैली निकाली और कलेक्टरेट पहुंच प्रशासन को मांग पत्र सौंप पूरी घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए तीखे शब्दों में घटनाक्रम की निंदा की। समाज के भीतर ही जिस तरह अलग अलग गुटों ने पूरे मामले को राजनीति के चश्मे से परोस मामले में घटना की हकीकत को छुपाने का प्रयास किया गया, उस पर भी संगठन ने आपत्ति ली और नगर निगम के अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार के बयान पर भी सवाल खड़े किए। संगठन ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी, अगर निष्पक्ष कार्यवाही नहीं होती तो एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें समाज पूरी ताकत से इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसकी आवाज उठाएगा। क्या मांगे आपकी? बरोदिया नोनगिर में जो भाई है बात है, जो हमारे दलित समाज के लिए जो ठाकुर समाज ने उनके घर पे जाके उनके लिए सताया गया है। पहले तो एक वो अंजना करके लड़की है जिसके लिए पहले उनने छेड़छाड़ करी थी, तो उस पर एक कार्रवाई चल रही थी जो SC एक्ट लगवाई थी लड़की की तरफ से, तो वो मामला चल रहा था। तो उसके लिए दबाव डाल रहे थे, उसके घर पे जाके कई लोग उसके परिवार में जाके सताते थे कि इसमें आप राजीनामा करो। तो उनने उसकी लड़की ने और उसकी माँ ने कह दिया था कि ठीक है हम राजीनामा करेंगे। तो उस बात को लेके क्या बोलते हैं वो दमंग लोग के अगर आप लोग राजीनामा नहीं करेंगे तो आप लोगों को रहने नहीं देंगे और जान से मार डालेंगे। इस प्रकार की दमंगियाई करके फिर उसके बाद में वो जो लड़का नितिन है वो उर्फ लालू वो बाजार तरफ गया होगा, तो उसको उधर पकड़ कर उन लोगों ने मारपीट करके इतने जनों ने ऐसे 10-12 जनों ने। क्या कारण था कि पूरे गांव वालों ने मिलकर मारा है? ऐसी क्या घटना हुई थी कि पूरे गांव वालों को इकट्ठा होना पड़ा? देखो गांव वाला तो ऐसा कोई नहीं है, एक ठाकुर परिवार है, उसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, कुछ और 2-4 ऐसे हैं, उसमें मेन है ठाकुर समाज। उसने ही इनको पीड़ित परिवार को उस लड़के को मारा है उनने। और उसको मारने के बाद में जब उसकी माँ को पता लगा तो माँ जब उधर दौड़ के गई देखने के लिए तो माँ को भी मारा, माँ का हाथ भी तोड़ा और माँ के वस्त्र उतार के उसको नगनपुरे में घुमाया। ऐसे दरिंदर आदमियों के लिए कभी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी इस प्रकार की फिर से ऐसे सोच भी रखता है तो उसके लिए अहिरवार समाज अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन की तरफ से हम लोग आज तो हम ये छोटा सा वो दे रहे हैं मान लो ज्ञापन। इसके बाद में भी अगर हमें समय देते हैं कलेक्टर साहब के द्वारा हम जो दे रहे हैं ज्ञापन, अगर हमें समय के पहले कोई निर्णय नहीं मिलता है तो पूरे जिला भर से हम लोग बुलाएंगे, जिले के बाहर से बुलाएंगे। पूर्व में क्या मामला है? वृंदावन कौन से अहिरवार समाज के संगठन में क्या है वो बताएं हमें पहले। तो वृंदावन वो नगर निगम के अध्यक्ष हैं, उनके लिए बल्कि समाज ने सपोर्ट करके उनके लिए मान लो एक रैली निकाली थी जो उनने अपनी ताकत दिखाई अन्य समाज के लिए, वो हम लोगों की ताकत थी, ठीक है कि नहीं। आज जो वो कह रहे हैं कि वो लड़का वो आतंकवादी था, 18 साल का लड़का है और 18 साल का लड़का 10 साल से वो आतंकवादी है। नहीं तो पूर्व में उनके ऊपर कई मामले दर्ज थे, वो निगरानी में भी था और आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब मेरी बात सुन ले, 18 साल का लड़का और 10 साल से आतंकवादी, तो कहाँ उसमें आतंकवादी लिस्ट में कहीं तो नाम होगा। अगर वो आतंकवादी है तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? उसको पकड़ के जेल में डालते, फांसी पे लटका देते। और 18 साल का लड़का 8 साल से वो आतंकवादी बन गया। ये वृंदावन की सोच गलत है, वो समाज की तरफ से विरोध कर रहा है। आप क्या चाह रहे हैं? आप समाज अब हम लोग ये चाह रहे हैं जो माता राम के लिए उनने वस्त्र करके घुमाया गया नगन करके इतनी जनता के बीच में, ये तो कोई दरिंदा ही कर सकता, ठाकुर समाज का नहीं कर सकता है, समझ गए।
छतरी उससे के यहाँ भाजपा की सरकार है और महिला की सम्मान की देखिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, ना मैं पार्टी की तरफ से आऊँ। मैं अखिल भारतीय रविदासीय धर्म संगठन की तरफ से मैं जिलाध्यक्ष हूँ मुन्ना लाल ठेकेदार। मैं अपने संगठन की तरफ से, मेरी समाज की तरफ से मैं ये ज्ञापन दे रहा हूँ। ना मैं किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना बहुजन का, ना आम आदमी पार्टी का। मुझे पार्टियों से कोई मतलब नहीं है।